सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया, मैं हूं लीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। नून लीग ने आर्मी एक्ट की गैर मशरूत हमायत कर दी है, इसी हवाले से बात करेंगे। और यूएई के क्राउन प्रिंस भी यहाँ पर मौजूद थे, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। जी बहुत शुक्रिया लीना। स्टोरीज़ आज इम्पॉर्टेंट हैं। यूएई के हवाले से जो उनके जो क्राउन प्रिंस यहाँ पर मौजूद थे, वो खैर पाकिस्तान तो 5-6 दिन पहले के आए हुए थे, लेकिन तिलोर के शिकारों में मसरूफ़ थे रहीम यार ख़ान में और इधर उधर। तो अब जाने से पहले उन्होंने फिर एक दिन का दौरा रख लिया और वहीं से मेरा ख्याल है रहीम यार ख़ान एयरपोर्ट से उड़ के पाकिस्तान से उड़कर ही पाकिस्तान पहुँचे हैं इस्लामाबाद। और यहाँ पर फिर उनका भरपूर इस्तकबाल और ये इलामिया हमारे सामने है, इस पर बात करते हैं। लेकिन जो मुझे वाइब्स आ रही हैं फ़ॉरेन ऑफिस से वो कोई अच्छी नहीं है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से सऊदी अरब और यूएई के कहने पर ये एक फ़ैसला किया रोल देने का इस्लामी ममालिक को दोबारा सऊदी अरब को, और वो नहीं गया कोलालमपुर समिट में, एक ही उसकी वजह थी कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में डिवीज़न नहीं चाहता था और सऊदी अरब के साथ और यूएई के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हैं, उनमें किसी तरह की कोई ख़राबी नहीं चाहता था। और तवक्को ये अभी भी है कि एक OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस जो है वो होगी कश्मीर के इशू पर। लेकिन जो वाइब्स आ रही हैं आज कुछ दोस्तों से, फ़ॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों से जो हमारी मुलाकात हुई, उसमें जो वाइब्स आ रही हैं मुस्तक़बिल करीब में OIC वज़राए कॉन्फ्रेंस कश्मीर के इशू पर इस्लामाबाद में उसके चांसेस इस वक्त कम नज़र आ रहे हैं। नाइजर में जो इजलास होने जा रहा है OIC वज़राए ख़ारजा का, वो एक रूटीन की जो उनकी कॉन्फ्रेंस है वो हो सकती है। और पाकिस्तान अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि ये जो मुश्तरका इलामिया भी जो आज है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसकी एक एक लाइन जो है पूरी खबर बता रही है हमें। दूसरा जो इशू है जिस पर अभी हम आगे आज बात भी करेंगे, आर्मी एक्ट में तब्दीली और खुशअस्लूबी से जिस तरह तवक्को थी और सियासी जमातों ने भी इस हवाले से जो एक रोल प्ले किया है अभी तक पॉजिटिव है। और क्योंकि फ़ौज पे और सिपा सलार पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, और अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि ये इंशाल्लाह कल जो बिल है ये पास हो जाएगा और ये दिस थिंग विल बी सेटल्ड वंस फॉर ऑल। नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से आज प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड करना पड़ा है। जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकारी अफसरान जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे, और उन्होंने वजह बयान की है, जो आज जो बड़ी वजह बयान की है कि जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कौन से इशू में प्रॉब्लम थी, वो भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन इब्तिदा में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। राना, वो जो आज मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से एक बड़ी फज़ूल की है। वैसे तो मुशाहिदुल्लाह साहब से किसी अच्छी गुफ्तगू की तवक्को भी नहीं की जा सकती। वो जिस तरह की बात करते हैं, वो कहते हैं ना जैसा मुंह, वो क्या कहते हैं, ये मुंह और मसूर की दाल या पता नहीं क्या, वो उनसे अच्छी बात आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो करेंगे। ज़रा सुन लें उनकी बात क्या उन्होंने कही, फिर इस पर बात करते हैं। आपकी पार्टी का वर्कर साकिब निसार, उसने जाके अरशद जो है जज, उसको कहा कि नवाज शरीफ को हर कीमत पर सज़ा देनी है, जब वो सज़ा नहीं दे पा रहा था। उसकी भी वीडियो क्लिप मौजूद है, वीडियो सामने आ गई है, उस पर कोई कान धरने को तैयार नहीं है। अब कुछ दोस्तों से आज साकिब निसार साहब की बात हुई तो हल्फन उन्होंने ये बात कही कि जो अरशद मलिक साहब हैं उनसे ना कभी मेरी कोई बात हुई। साकिब निसार साहब ये कह रहे हैं ना कभी मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। ये कहना तो दूर की बात कि मैं उनसे ये कहूँ कि आप इनको नवाज शरीफ साहब को या किसी को सजा दें। वो किसी सेमिनार में अगर कोई एक हैंडशेक हो गई हो तो वो हो गई हो। वो कहते हैं मैंने पहचाना अरशद मलिक को, देखा उस वक्त जिस वक्त मीडिया में उसकी तस्वीरें आई इस वीडियो स्कैंडल के हवाले से। तो ये मुशाहिदुल्लाह खान साहब पता नहीं क्या बात करते हैं, किस तरह की बात करते हैं,
और यानी जो ये कहना कि आपकी पार्टी, ओ भाई वो तहरीक इंसाफ के कहाँ से वर्कर थे? पाकिस्तान में अदलिया की जो वाइब्रेंट अदलिया है, जो सुओ मोटो नोटिस जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपने दौर में लिए, लोग उसको याद करते हैं। और ये जो पिछला 11 महीने का दौर गुजरा आसिफ सईद खान खोसा साहब का, लोगों का गिला ही बड़ा ये था, सबसे ज्यादा आम आदमियों को गिला ये था कि जो अवामी मसाइल हैं उन पर भी नहीं लिए गए सुओ मोटो, जबकि यहाँ पर जो स्कूलों की फीस का मामला हो, जो प्रोफेशनल एजुकेशन का मामला हो, जिसके मसाइल हो, ये डैम का इशू, कोई इशू उस पर अगर ये जो टेलीफोन कार्ड्स पर जो टैक्स और वो जो एक नाजायज मुनाफाखोरी थी, इस पर किसने नोटिस लिए? जस्टिस साकिब निसार ने। और अवामी मसाइल पर नोटिस लिए। वो जो एक वैक्यूम था जो इनके मुशाहिदुल्लाह साहब की जो पार्टी की हुकूमत थी, अब मैं कोई बुरे अल्फाज तो नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों को पता है कि क्या सूरत हाल थी, जिसको आज ये दूध और शहद का ज़माना बनाकर और बयान करते हैं। इनके सारे जो अबू को लंदन में बैठे हुए हैं वो ये बयान करते हैं कि जनाब ये पता नहीं क्या एक ज़माना था और अब हमें इक़्तिदार दे दें तो दोबारा वो ज़माना लौट आएगा जिसमें लोगों की जो हालत थी वो अल्लाह ताला माफ़ करे। तो ये इस तरह की बातें करना अपने जो लोग इस वक्त ओहदे पर नहीं हैं उनके हवाले से ये इस तरह की बातें करना बड़ा ही अफसोसनाक। और ये कहना कि वो किसी पार्टी के वर्कर थे, ये वो कौन सी पार्टी के वर्कर थे भाई? और उन्होंने बिल्कुल इस बात की तरदीद की और वो कहते हैं कि उन्हें पता भी नहीं था। अब ये कोई ना कोई इनको चाहिए जिसको ये निशाना कर सकें, जिसको ये पहले ये कहते थे कि हमें ये फ़ौज ने उतारा है, इसलिए उतारा है फ़ौज ने और सुप्रीम कोर्ट उनके स्टूजेस पर बनी हुई है। अब क्योंकि ज़रा मामला को थोड़ा जा वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हम अब सियासत नहीं करेंगे, अब मरियम साहबा ने भी बाहर जाना है, CBM कर रहे हैं, तो अब वो उनको छोड़ के तो अब जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनके पीछे आ गए। वाह, ये आपकी हिम्मत है और नवाज शरीफ की जमात की ये पॉलिटिक्स है। यानी बस देखता जा और शर्माता जा, सुनता जा और शर्माता जा। राना ताहिर साहब, समी साहब देखें, ये मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं इनको ये नहीं पता, क्या ये भूल गए हैं कि जस्टिस साकिब निसार साहब जब मियाँ नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने उस वक़्त वो वफाकी सेक्रेटरी कानून थे, ये जो उनको PTI का वर्कर कह रहे हैं। और फिर ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मुंह और मसूर की दाल, साकिब निसार साहब को तो इनके बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए। समी साहब, ये साकिब निसार का दौर तारीखी दौर था पाकिस्तान में। उन्होंने जिस तरीके से आवाम के मसाइल पर न सिर्फ तवज्जो दी, उन पर एक्शन लिए और उन्हें हल करवाया। बल्कि लोग अभी आजकल ये कह रहे हैं कि खुदा करे कि जस्टिस गुलजार भी वैसा ही करें। बिल्कुल, सुओ मोटो लें और ये जो मसाइल हैं लोगों के उनको हल, वो जो एक वैक्यूम है उसको हल करने की बात करें। कब्जा माफिया, तजावजात के खिलाफ लाहौर में जिस तरह उन्होंने तजावजात कराई हैं और जिस तरह जस्टिस गुलजार ने कराची में तजावजात कराई हैं, कब्जा, वो जो खोखरों का पैलेस, लाहौर के लोग जानते हैं कि खोखर किस माफिया का नाम है और किस तरह से जस्टिस साकिब निसार ने उनका सत्यानाश किया, वहां से उनको उठाया। तो ये समी साहब एक तारीख का हिस्सा है जस्टिस साकिब। और ये असल बात ये है कि इनकी वारदात जो है, पनामा लीक्स जो है, वो कोई छोटी वारदात थी? उसमें भी साकिब निसार साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने काम किया। वो कोई साकिब निसार साहब तो उस बेंच में भी शामिल नहीं थे जिसने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। तो ये जो है ना अपना, ये बहुत ही छोटे ज़र्फ के लोग हैं सभी साहब, छोटा सा इनका तो खैर क्या। और इस तरीके से ये ना, मैं अब वो बात क्या कहूँ कि जब कोई आदमी चांद पर थूकता है तो अपने मुंह पर ही। बस यही बात है कि जो आदमी मुशाहिदुल्लाह साहब जो चांद पर थूके वो अपने मुंह पर थूके, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। और ये एक फजूल बात किया आपने, जो आप ना करते तो बेहतर होता। वैसे अच्छी बात तो कम ही निकलती है आपके मुंह से, इसी किस्म की बातें निकलती हैं। बहरहाल अब आ जाते हैं जी नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से। राना साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो बात बताई है ना, अब ये क्या इसका फॉल आउट होता है? एक तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के रिमार्क्स थे, कल भी हमने डिस्कस किया, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये हाई कोर्ट में तो चला ही गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। और जो आज रीज़न बयान किया है ना प्राइम मिनिस्टर ने, वो रीज़न बड़ी, वो एक तो उन्होंने गुफ्तगू की है पहले
कि नैब के चेयरमैन से भी उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात नहीं, बात हुई यानी ज़ाहिर फ़ोन पे बात हुई होगी या मुलाकात हुई होगी, उसमें उन्होंने उनको कहा चेयरमैन नैब से। अब मैं एक आपसे कानून, आपने लॉ पढ़ा हुआ है, मुझे ये बताइए कि जो कोई ऑन गोइंग केस हो, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास, उस केस के मुतालिक कोई भी आदमी बात कर सकता है? तो इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने फिर क्या बात उनके साथ की? प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो समीर साहब जो जिक्र किया ना, उन्होंने तो कहा कि मैंने उनसे जनरल बात की है कि भाई माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ब्यूरोक्रेसी में खौफ हरास हो या बिजनेस कम्युनिटी जो है इसका मामला नैब के दायरा कार में नहीं आता। तो लेकिन ये जो बात आपने कही ना, देखें कल भी हमने इसका जिक्र किया था समीर साहब कि DG/ANF को काबीना के इजलास में बुलाने का कोई तुक नहीं था। हाँ देखें, हाँ ये बात आपने वो देखें, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को बुला के उनसे पूछ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बात के एक केस जो है वो अदालत में ज़ेरे समाअत है, ठीक है, उसकी तफ्तीश हो रही है और जिस तरीके से पूछेगे ना वो तरीका ठीक था ना, वो सवाल है। अब आप देखें ना, ये वुज़रा जो हैं, यानी क्या इस अब ये पता नहीं किसी वजीर ने कहा, ये वजीर ने कहा प्राइम मिनिस्टर को या किसी ब्यूरोक्रेट ने कहा कि ये कर लें, जिसने भी ये प्लान किया वुज़रा ने किया, वुज़रा ने कुछ ये तो यानी उनके सामने वजीर, और वो वजीर जो सारे के सारे किसी ना किसी केस में मुलव्विस हैं, जो रो रहे हैं। मैं एक एक की नाम अगर आपको गिना दूं कि जिन्होंने अपने वो पेश नहीं किए, पूरे असासे छुपाए हुए हैं और चोर हैं वो सारे के सारे। वो समीर साहब देखें ना, यही बात तो है कि वो उन्होंने DG/ANF को काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं बुलाना चाहिए था। जो बात करनी थी प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे अपने ऑफिस में बुलाकर ब्रीफिंग ले लेते। ये जो तरीकेकार है, अब आप किसी कत्ल केस की तफ्तीश में कोई नक्स हो जाए या कोई सवाल उठे या कोई मामला अदालत में जाए, तो आप क्या कहेंगे कि उस DIG और SSP को या IG को बुला के यहाँ पे बताओ भाई ये केस, ये केसों पर असरअंदाज होना काबीना का काम नहीं है ना। काबीना की देखें मैं आपको समीर साहब सीधी बात करता हूँ, बड़ा अफसोसनाक हुआ है ये जो कुछ इस तरह। और इसी तरीके से वजीर आजम साहब को भी चेयरमैन नैब से बात नहीं करनी चाहिए थी। और ये जो तरमीम की गई है, आज वजीर आजम साहब ने एक और बात भी भाईजान कही है, उस पर भी जरा आप देखें ना कि उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में खौफ और हरास पाया। आप मुझे बताएं कौन कौन से ब्यूरोक्रेट गिरफ्तार हुए हैं इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर? देखिए आज एक आप बता दें। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने पूरी तकरीर नहीं सुनी। उन्होंने एक बात ये कही है कि क्योंकि हमने हाउसिंग प्रोजेक्ट करना है, 50 लाख हमने घर बनाने लोगों के लिए, तो ब्यूरोक्रेसी इतनी खौफजदा है। वो जो हाउसिंग के मामले पर जो इन्होंने परसेप्शन ये बनाया प्राइम मिनिस्टर को एक ये बताने के लिए कि ये जो आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट नहीं हो सकता अगर आप ये ब्यूरोक्रेट्स को इस चीज़ से नहीं उतारेंगे, इसलिए कि उसमें प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ये चीज़ें होती हैं, काम करना पड़ेगा, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई उसको हाथ नहीं डालेगा। इन्होंने बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को एक दूसरी तस्वीर दिखा के, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वांट्स के कुछ गरीबों के लिए हो, उन्होंने वो एक रियासत मदीना की बात करते हैं, तो घर बनाने हैं बेघर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए 50 लाख घरों का मंसूबा है। ये कहा इन्होंने जाके कि जी अगर आप 50 लाख घर आपने बनवाने हैं तो ब्यूरोक्रेट को यहां से निकाले। ये प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा अपनी तकरीर में। तो ये झूठ, इन्होंने गलत राह दिखाई ना, ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। इनसे देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि इनसे पूछें कि क्या फवाद असल फवाद। एक सेकंड, एक और बात करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को तो ये चाहिए कि 50 लाख घर मैंने बनाने हैं तो ये स्ट्रिक्टली कानून के मुताबिक बनेंगे। मुझे कोई प्रोसीजर लैप्स नहीं चाहिए, मुझे कोई इस मंसूबे में कोई धांधली नहीं चाहिए, इसलिए कि ये मंसूबा तो अवाम के लिए है। तो इन्होंने 50 लाख घर, देखिए मेरी बात सुने, समझे, मैं आपको आज दोस्तों आपको स्कीम बता देता हूं। वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, खरबों रुपए का, तो रिश्वत है अरबों में। अब इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को, उन अफसरों को जिन्होंने उसके बिल पास करने हैं, जिन्होंने वो माल बनाना है, उनको नैब के दायरा कार से बाहर निकाल दिया। प्राइम मिनिस्टर को यह कहा कि ये अफसर डर गए हैं, फाइल मूव नहीं होती, ये 50 लाख घर आप नहीं बना सकते। लेकिन असल मकसद ये कि इसमें जो माल बनाना है, लम्मा खप्पे कप्पे सारा माल उड़ा के ले जाओ, और वो जो सरकारी अफसरान है नैब से उनको बाहर निकाल दिया। ये गेम है राना साहब, आज समझ आ गई। समीर साहब देखिए मेरी बात सुने, ये चीज़ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए कि जब से उनकी हुकूमत आई है कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ नैब ने कार्रवाई की है, कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स को गिरफ्तार किया गया है। क्या ये ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद की सफाई दे रहे हैं कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या ये अहद चीमा की सफाई दे रहे हैं? क्या ये वसीम अजमल की सफाई दे रहे हैं कि इनको क्यों गिरफ्तार किया गया? आपको पता है कि शहबाज शरीफ की क़ियादत में इन ब्यूरोक्रेट्स ने जब अहद चीमा को गिरफ्तार किया गया
तो पंजाब में हड़ताल की। कौम तो तवक्को कर रही थी कि इमरान खान साहब वजीर आजम बनने के बाद उन तमाम ब्यूरोक्रेटों से ब्यूरोक्रेसी को पाक करेंगे जिन्होंने उस वक्त हड़ताल की थी, गिरफ्तारी की। एक जिक्र करूंगा, वो मेजर रिटायर्ड सलमान आजम, वो तो जो इस वक्त पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने उस वक्त वो जो शहबाज शरीफ ने हड़ताल के जमाने में जो हुई थी ना, जो ब्यूरोक्रेसी ने करवाई थी, उसको उन्होंने उसको रेजिस्ट किया। वो अपने दफ्तर में बैठ गए जाके, और वो है वो शख्स, क्रेडिट गोज टू चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो भी हैं, जिन्होंने वो सारी की सारी जो हड़ताल है वो नाकाम करवाई। तो समी साहब, उन हड़ताली अफसरों के खिलाफ जो एक करप्ट अफसर के पकड़े जाने पर हड़ताल करे, उनके खिलाफ तो कौम इमरान खान से कार्रवाई की तवक्को कर रही थी, और इन्होंने उनको गलत पिक्चर दिखाई। तस्वीर का असली रुख नहीं दिखाया। बता दिया आपको पिक्चर क्या दिखाई कि ये हैं 3 बड़े ब्यूरोक्रेट जो पकड़े गए हैं समी साहब, और सारी दुनिया जानती है कि इन तीनों ने माल बनाया और ये करप्शन में मुलव्वस थे। गरीबों के साथ साथ इमरान खान साहब ने भी तो अपनी कैंपेन करनी है ना, 50 लाख घरों की अब बात की है, किसी न किसी तरीके से तो उन्होंने बना के देने हैं ना। अब उनको यही तरीका लगा कि शायद यहाँ पे उसमें तरीका ये नहीं लगा, मैं आपको बताता हूं, इजाजत तो दे दी उन्होंने। ओ भाई, उन्होंने ये लोग आके जो सेक्रेटरी जो उनके नजदीक हैं, जिन्होंने ये माल कप प्रोग्राम है सारे का सारा, वही ब्यूरोक्रेसी है। इमरान ने गुड फेथ में लोगों को नहीं हटाया, ये सोच के कि ये सरकार के मुलाजम है, पाकिस्तान के मुलाजम है, अगर हम इनको मेरिट पे रखें और ये कानून के मुताबिक काम करने से कहें तो ये काम करेंगे। उन्होंने क्या किया, आके उन्होंने वो तस्वीर दिखाई। मैं ये रिपीट कर रहा हूँ बात कि इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपने 50 लाख घर बनाने हैं तो उसमें तो ये तो छोटे छोटे प्रोसीजर पे अफसर फंसा देंगे, कोई नैब के सामने पकड़ने के लिए तैयार, जाने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इन अफसरों को निकालें इनसे, वगरना ये जो आपका वादा है 50 लाख घर बनाने का, ये पूरा नहीं होगा। बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, अंधेरे में धकेलने की कोशिश की है, एक गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स देके इमरान खान से, प्राइम मिनिस्टर से ये फैसला कराया। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपने इर्द गिर्द वो लोग रखने चाहिए। पुराने ज़माने में जो बादशाह थे ना, हिस्ट्री आप पढ़ लें राना साहब, तो जो बादशाह का तख्त होता था ना, उसके पीछे एक बंदा खड़ा होता था, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, और वो ये कहता रहता था बादशाह के कान में कि आप एक इंसान हैं, आपको एक दिन ये जो कुछ आप कर रहे हैं इसको आपने, इसका जवाब आपको देना होगा। उसकी वजह ये होती थी कि बादशाह के पास इतनी ताकत होती थी कि वो कहीं गरूर में ना चला जाए, वो कहीं ऐसा मुतलकुल इनान आमिर जाबिर हुक्मरान ना बन जाए जो लोगों की ज़िंदगियों से खेलना शुरू कर दे। तो इसलिए वो बंदे को रखा होता था साथ बादशाहों ने अपने पीछे, और वो ये बातें याद दिलाता रहता था बादशाह के कानों में। अभी आपने, मुझे एक बंदे ने बताया कि ये जो अभी काबीना का जो इजलास होता है ना, 15-20 मिनट पहले ये हर वजीर इतनी तारीफ करता है इमरान खान साहब की, ये कोई खुशामदियों का कोई झुंड है जो वहां पे इकट्ठा हो गया, इतनी तारीफें करते हैं। इमरान खान वाकई काबिल तारीफ है, बड़ी उसकी सर्विसेज हैं, बट लेकिन वो यार आप सही तो बताएं ना, और बात तो सही बताएं, और प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी किसी ऐसे बंदे को रख ले जो आपके साथ बहस करे। ये सारे आपने चमार ऐसे रखे हुए हैं जो आप ही की तारीफें करते हैं। समी साहब, रखना होता तो 15 मिनट थोड़ी देते उनको तारीफों के लिए, हर मिनिस्टर को मिलते हैं। बात ये है, मैं आपको अर्ज करूं, आज नैब के कुछ आला अफसरान भी चेयरमैन नैब से मिले, उनमें जो है ना, बड़ी उनकी इस ऑर्डिनेंस के बाद नैब के अफसरों की हौसला शिकनी हुई है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि हम जो अदालतों में ज़ेर समाअत केस हैं उनमें कैसे जाकर उनके मजबूती से केस लड़ सकते हैं, जब आपने एक ऐसा कानून बना दिया। हर काम में तो ब्यूरोक्रेट मुलव्वस होता है, जो भी आप अवामी नुमाइंदे को कैसे पकड़ सकते हैं? अवामी नुमाइंदे के हाथ में तो फंड्स नहीं होते, फंड्स निकालने के लिए वो कल बिल्कुल बजा कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, जनाब अतर मुल्ला साहब ने। मैं आपको एक अभी एक रेशो बता देता हूं, सुन लें जरा। नैब ने बिल्कुल इस बात को क्लैरिफाई किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ नैब के चेयरमैन की कोई मीटिंग नहीं, बिल्कुल कतई तौर पर नैब वो जो उन्होंने, जो आपने कहा बात हुई होगी, हो सकता है इनडायरेक्टली बात हुई हो, डायरेक्टली बात हुई हो, वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन नैब के चेयरमैन की प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, नंबर 1। दूसरा, मैं आपको बता देता हूं, 1261 रेफरेंस हैं अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, 1261 रेफरेंस एहतसाब अदालतों में नैब ने भेजे, और उनमें से ब्यूरोक्रेट्स के कितने हैं? नॉट मोर देन 5%। ओ भाई 50-60 हैं 1261 में, और ये कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स ने काम करना छोड़ दिया। ये आपको जिसने भी बताया, प्राइम मिनिस्टर साहब, गलत बताया। ये जो आप लोगों को
अपने अफसरों की बताई बातें आके बयान कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये गलत है, ये टोटली गलत है, ये फैब्रिकेटेड है, ये गलत है। ये देखिए, जुल्फकार अली भुट्टो को अंधेरे में रखा गया, उससे पहले उस बाद में जो लोग आए उनको भी अंधेरे में रखा गया। तो ये प्राइम मिनिस्टर, ये परसेप्शन क्रिएट किया गया। आप उठा के देख लेना, जियो पे क्या आता था और किसी चैनल्स पे क्या आता था। मैं कई अखबारात का बता देता हूँ, मीडिया हाउसेस का, जिन्होंने ये बात बाकायदा तौर पे बयान की, टॉक शोज में, बुलेटिन में। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ब्यूरोक्रेसी कॉलम्स में एक परसेप्शन बना दिया। और वही लोग, क्योंकि वहां पर जो बैठे हुए हैं उन्हीं लोगों को बुलाते हैं, वही उनके गिर्द सर्कल करते हैं। ये एक अंजुमन सताइश बामी है, चोरों का एक ग्रुप है। तो जनाब, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये गलत फैसला करवा लिया। नहीं, वो उन चोरों के ग्रुप पे ट्रस्ट करते हैं समी साहब, ये बात करें ना, तभी तो उनकी काबीना के रुकन ऐसे थोड़ी है सर। आप बड़े आराम से इमरान खान साहब को सेफ एग्जिट दे देते हैं हर दफा। बात ये है, देखें, इमरान खान जो है ना, वो जैसे समी साहब अभी बात कर रहे थे, वो भी तो एक इंसान है ना, यकीनी सी। और उन्होंने वजीर मुशीर जो है इसी पार्लियामेंट से लेने हैं ना, कहां से ले आए। और एक वो वैसे फेस वैल्यू पे बात को यकीन कर लेते हैं। एक आदमी वो खुद झूठ नहीं बोलते, नहीं, वो खुद झूठ नहीं बोलता इमरान, जो आके उसे कोई बंदा कहता है वो समझते हैं कि ये सच बोल रहे हैं। खैर करे फिर पाकिस्तान की अगर फेस वैल्यू पे देखें, भाई ये हुक्मरान माजी में हमने देखा ना, जुल्फकार अली भुट्टो फांसी लग गया भाई इसी काम की वजह से। सारी पार्टियां कहती रही कि लोग बाहर खड़े हैं, आपको कुछ नहीं होगा। ये जो सारे मामे चाचे ताए जो है ना, बड़े बड़े अंकल्स, वो यही कहते रहे। भुट्टो को इस अंजाम तक किसने पहुंचाया? उनके दोस्तों को उन लोगों ने पहुंचाया जो हजारों साथियों समेत पीपल्स पार्टी में उस वक्त 6 महीने पहले दाखिल हुए थे, हजारों साथियों समेत, ठीक है, लाखों साथियों समेत। उन्होंने रोज, आपको पता, पीटीवी पर और रेडियो पाकिस्तान पर कोई खबर नशर होती थी। यहाँ पे राणा साहब तहरीक इंसाफ की जो तहरीक इंसाफ में भी ऐसे लोग आए, अक्सरियत उन लोगों की है। देखिए, अक्सरियत उन लोगों की है राणा साहब जिन्होंने बड़ा एक प्रोसेस में हिस्सा लिया, जिद्दोजहद की है, और वो तहरीक इंसाफ के नजरिए से मुत्तफिक हैं। उन लोगों का, उनका काम है ये कि वो प्राइम मिनिस्टर को राब्ता करें, प्राइम मिनिस्टर से मिलें, क्योंकि ये पार्टी का काम है। हम तो ये सिर्फ प्रोग्राम ही कर सकते हैं, हमारा काम और नहीं है इससे ज्यादा। तो ये तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का काम है, उनकी पार्टी लीडरशिप का काम है कि वो प्राइम मिनिस्टर को बताएं कि ये आपसे गलत काम करवा रहे हैं। अच्छा, मुझे किसने बताया अगर कोई वर्कर कोशिश भी करे ना उनसे राब्ता करने की, तो उनसे राब्ता नहीं हो पाता समी साहब। वो नहीं होने देते, वो एक घेरा हो जाता है ना ऐसे लोगों के इर्द गिर्द। लेकिन बात समी साहब ये है कि मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो लोग जो गुज़श्ता 22 सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं, मुखलिस कारकुन हैं, महीने में एक आध बार उनकी मीटिंग किया करें और उसमें उनसे राय तलब करें। वो बताएं प्राइम मिनिस्टर को कि बाहर क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ को अवाम ने वोट दिए थे समी साहब चोरों को पकड़ने के लिए, चोरों से पैसा निकालने के लिए। अगर इस पर कोई कंप्रोमाइज होगा तो पीटीआई का वोटर मायूस होगा। ये तो लोग कहते थे ना कि जी इमरान खान, ये देखिए इमरान, ये खुली हकीकत है कि आज भी इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन इस तरह के काम करवा के ना पीटीआई की कोई खिदमत कर रहे हैं, ना इमरान खान से कोई ये दोस्ती कर रहे हैं। ये बात आपकी सही है, और मुझे ये लगता है, मैं आपको बताऊं राणा साहब कि ये जो कोर्ट्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जो उस इदारे की स्पिरिट थी बनाने की, उसको ही तब्दील कर दिया गया। यानी आप देखें, ये बड़ा सही सवाल किया जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कल, जिसका कल भी हमने जिक्र किया था, क्योंकि आने वाले दिनों में यही डिबेट होगी कि नैब ऑर्डिनेंस और अकाउंटेबिलिटी के जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, जो सेक्रेटरी है, अगर आप उसको हटा देते हैं बीच में से, तो किसके खिलाफ आप कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे? बड़ा लिंक तो हट गया बीच में से। अब आपने जो बात कही है कि नैब के जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अगर अपना ये मौक़िफ़ दिया है, उन्होंने अगर ये गुफ्तगू, जाहिर है ये उनका इंटरनल मामला है, खबर तो निकल आती है बाहर कि हम ये कैसे तहकीकात को आगे लेके जाएं, तो ये बड़ी जायज़ बात है। ये कैसे, अब जो अगर बीच में जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, जिसके ज़रिए सारे अहकामात हुए, जिसने दस्तखत किए, अगर उसी को नैब नहीं पूछ सकती तो कैसे होगी अकाउंटेबिलिटी? मुझे ये तो बता दें आप। ये समी साहब बहुत बड़ी खराबी पैदा, इससे तो सारे केस कमज़ोर हो जाते हैं। ये देखें, बात ये है भाईजान कि किसी भी जगह पर ज़्यादातर सेक्रेटरी, बाकी जगहों पर कहीं डीजी, कहीं डायरेक्टर, जो भी होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर जो हैं, कमिश्नर, डीसी, ये किसी ने इनके दस्तखतों के बगैर कोई सरकारी फंड रिलीज नहीं होता, काम ही नहीं होता। लेकिन बहरहाल एक बात मैं बता दूं नाजरीन को भी, मेरी बात हुई है नैब के ज़राए से, मैंने पूछा है, मैंने जो चेयरमैन ऑफिस है उनसे भी कंफर्म करने की कोशिश की है, उन सब ने इस बात को डिनाई किया है कि चेयरमैन नैब की प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई मीटिंग नहीं हुई। चेयरमैन नैब
कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई मीटिंग नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर ने जिसका जिक्र किया वो कोई मीटिंग नहीं हुई है डायरेक्ट बात नैब हुई साहब हो, की इनडायरेक्ट इमरान खान साहब कोई से, लेकिन मीटिंग नहीं इमरान हुई। खान साहब ये शुरू रखते थे नैब के ऑर्डिनेंस, नैब के कानून में तरमीम करने की। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आएंगे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले ये बात हो रही थी कि चेयरमैन नैब की इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। समी साहब देखें जी, मैं आपको बताता हूं कि बिल्कुल कोई मुलाकात नहीं। मैं कंफर्म ये आपको बात बता रहा हूं। आज कहा प्राइम मिनिस्टर का शायद मकसद ये हो सकता है कि उनका कोई राब्ता हुआ हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हुआ होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये काम सारा खराब किया बिचले जो दरमियान वाले जो लोग हैं, विचोले जो है ना, किसी विचोले ने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बात बताई या प्राइम मिनिस्टर साहब की बात कम्युनिकेट अगर की हो। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की कोई मुलाकात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से नहीं हुई, ये हम दावे से कह रहे हैं और नैब इस बात को ओन करता है। ये कतई तौर पे गलत है। चेयरमैन नैब के साथ प्राइम मिनिस्टर की कोई मुलाकात नहीं हुई। इसलिए ये तसव्वुर करना या ये कहना कि नैब के चेयरमैन से भी ये बात हुई कि वो आप जो है ना ये बड़े ऑफिसर्स इस तरह और ये और वो, इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये किसी विचोले की बात है। उसकी इंफॉर्मेशन पता नहीं कैसे प्राइम मिनिस्टर को दी गई, अंधेरे में रखा गया। और मैंने आपको बताया 1261 रेफरेंस, उनमें सरकारी मुलाजमीन के लेस देन 5% रेफरेंस। लेकिन ये परसेप्शन ये बना दिया गया कि सरकारी अफसरान मूव काम नहीं करेंगे। और फिर जैसे मैंने पहले कहा, घर बनाने हैं प्राइम मिनिस्टर ने 50 लाख, इन्होंने आके इनको ये पता था कि इस बात पे इमरान खान जो है ना वो कन्विंस हो जाएंगे कि जी घर तो बनाने हैं, 50 लाख वादा है, गरीबों को घर देने हैं। इमरान खान समझते हैं कि रियासत मदीना उसमें रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आके ये कहा गया कि जी वो तो नहीं काम करते अफसर, चलो जी फिर ये इस तरह से कर लो, कवानीन ये बनाओ ताकि वो एक फ़ज़ा ख़त्म हो। इन ए गुड फेथ प्राइम मिनिस्टर ने, मैं अभी भी ये बिलीव करता हूँ, ये काम किया, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन गलत यार वो शुरू से नैब के पीछे पड़े हुए थे। ना उन्होंने फंडिंग दी, ना उन्होंने सिक्योरिटी दी। फिर आपको याद होगा कमेटी बना दी ऑपोजिशन के साथ बैठ के। वो तो शहजाद अकबर साहब है, मैं आपको बताऊं। देखिए शहजाद अकबर साहब जो है ना, मैं आपको आप नहीं मानेंगे, बट शहजाद अकबर साहब एक वक्त में नैब में उन्होंने जॉब अप्लाई किया था। अच्छा, उनको जॉब नहीं मिली। फिर तो उसके मैं बिल्कुल खुल के बात करता हूँ, जॉब नहीं मिली उन्हें। उन्होंने अप्लाई किया था जॉब के लिए, नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में ये पाकिस्तान रकूम की वापसियां हो रही हैं और जिस तरीके से वो ये खुफिया शिक्कें शामिल कर रहे हैं मुआहदों में, जनाब शहजाद अकबर साहब आप, और अब वो FIA के इंचार्ज बना दिए गए। और ये इंतहाई एक ऐसा ये एक बात है जो प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए, एक दफ़ा फिर सोचना चाहिए। ये उनका सवाबदीद है, अगर उन्होंने बनाया तो जाहिर है कोई उन्हें रोक नहीं सकता। वो इलेक्टेड हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बना सकते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए ये क्राइम ठीक नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। और इससे जो परसेप्शन बन रहा है तहरीक इंसाफ का, उससे तहरीक इंसाफ के वर्करों के दिल दुखे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए इंडिकेटर ज़बरदस्त आ रहे हैं इकोनॉमी में, मुल्क में बहुत अच्छा काम हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी में बड़ा अच्छा काम हुआ है। लेकिन ये पिछले 1-2 महीनों से जो कुछ मिस्टीरियस वाक़यात हुए हैं, नवाज शरीफ साहब जिस तरह चले गए, शहबाज शरीफ साहब चले गए, मरियम साहबा खामोश हो गई, बहुत सारे लोग बाहर आ गए, और अब पता नहीं वो, यानी ये जो चीज़ें हैं, और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस और ये सारा मामला, इससे बड़ा परसेप्शन जो है तहरीक इंसाफ के अपने जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं जिनसे, तो ये उनके दिल दुखे हुए हैं। वो इमरान खान पर भी शक नहीं करते, इमरान खान पर बिलीव है, उनका ट्रस्ट है आज भी। इस वक्त भी इमरान खान की जो अपनी उनकी जो ज़ाती जो शख्सियत है, जो उनका जो एक इमेज है एज ए ईमानदार आदमी, वो इंटैक्ट है। बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर बीइंग डन विच हैज़ रेज सो मेनी क्वेश्चंस। और लोग जो हैं तहरीक इंसाफ के, राना साहब, वो बड़ा सवाल करते हैं। समीर साहब, वो सवाल उनका बिल्कुल दुरुस्त है। और अब अगर एक और बात आखिरी मुझे बता, अब अगर कोर्ट्स इस नैब ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन कर देती हैं, जुरिसडिक्शन में नहीं उनकी, तो फिर ये जो अभी अपोजिशन क्या करेगी मैं आपको बताऊं, ये क्या करेंगे, जब ये असेंबली में आएंगे ये बड़ा रौला डालेंगे। और इसमें अभी जैसे आप कह रहे थे, इस बात का इम्कान है कि मजीद कुछ 1-2 सिक्के निकाल दी जाए। नैब के मजीद रह गए हैं वो भी उसको ये करेंगे अपोजिशन वाले, बड़ा ड्रामा करेंगे। अभी कोर्ट में चले गए, ओ जी ये नहीं हो सकता।
लेकिन ये सब ये आंखों में धूल झोंकने की बात है। इनकी तो ये डिमांड थी। पीपल्स पार्टी कहती थी आमिर का बनाया हुआ कानून, नवाज शरीफ साहब कहते थे आमिर का बनाया हुआ कानून, इसको हटा दें जी। इन्होंने तो बड़ी कोशिश की, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने रेजिस्ट किया था, तब वो उस मुसवदे को आपको पता है आने नहीं दिया था। वो मुसवदा अभी तक पड़ा हुआ है। तो अभी ये करेंगे टोपी ड्रामा, और फिर ये उस दिन असेंबली में तकरीरें होंगी, बड़ी बां चां चां करेंगे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। एंड पे 3-4 चीज़ें और निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह ये मंजूर कर लेंगे। लेकिन ये करप्शन आप अगर देखें, ये डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर है ये, और ये पर्सन स्पेसिफिक भी हो सकता है। बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ इंक्वायरियां पूरी हो चुकी हैं, बिल्कुल, अब जिनकी गिरफ्तारियों के दिन करीब आ रहे थे राणा साहब, उनको बचाने के लिए ये मुझे ये लगता है, मैं ये समझता हूं, मेरी ये सोच है कि इसको अदालत उज़्मा और अदालत आलिया इसको स्ट्राइक डाउन करेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के जो सवाल हैं वो बड़े वैलिड सवाल हैं, और जस्टिस साहब ने जिस तरीके से अपनी पूरी चीज़ों को वो लेके चल रहे हैं मेरिट पे, और वो उन्होंने उस दिन कह दिया था आप मेरे खिलाफ कुछ छापना छाप दें, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं वो काम करूंगा जो आइन और कानून के मुताबिक है। सवाल वैलिड किए उन्होंने। शमी साहब देखें, बात ये स्ट्राइक डाउन होने वाला है, मुझे लगता है। ये बात ये है, देखें ये जो कानून है ना, इसको अगर आप देखें, पाकिस्तान का आइन जो है ना, वो कोई इम्तियाजी कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता, और ये कानून बादियुन नज़र में एक इम्तियाजी कानून है। ये ऑर्डिनेंस जो नैब में तरमीमी ऑर्डिनेंस लाए हैं, ये समी साहब एक इम्तियाजी कानून नज़र आता है। तो इसलिए जब इसके मेरिट्स पे बहस होगी कि ये किस लिए लाया गया, किसको बचाने के लिए लाया गया, क्यों किया गया, किसको बाहर रखने के लिए किया गया, तो फिर ज़ाहिर है अदालत आलिया और अदालत उज़्मा ने तो आइन की बालादस्ती को कायम रखना है और आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है ना। फ़ैसला तो वही करेंगे, लेकिन अब ये मामला अदालतों में चला गया है और अदालतों से यकीनन आइन की बालादस्ती के मुताबिक फ़ैसले आएंगे। तो ये आर्डिनेंस नाफज करवा के समी साहब जिसने भी ये काम करवाया, कोई इमरान खान की खिदमत नहीं की, इमरान खान से वफादारी नहीं की, नेकी नहीं की। इमरान खान का इमेज बहुत बुलंद है, सारी कौम ने ये कहते रहे, जितना मर्जी नून लीग पीपल्स पार्टी वाले चीखें मारते रहे, अवाम को पूरा एतमाद था कि इमरान खान इन चोरों लटेरों से लूटा हुआ माल बरामद करवाएंगे। अभी भी किसी हद तक वो एतमाद है इमरान खान की शख्सियत पर, इमरान खान की ज़ात पर। मुझे लगता है कि करेक्टिव मेजर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी इसका नोटिस लेंगे। अब आ जाएं जी, ये यूएई वाला जो आज मामला है, हमारा जो कश्मीर का मामला। राना साहब, मेरी फ़ॉरेन ऑफिस में बात हुई है, मुझे दोस्त हमें ये बता रहे हैं कि OIC वज़राए कॉन्फ्रेंस खारजा वज़राए कॉन्फ्रेंस का वज़राए खारजा कॉन्फ्रेंस का कोई मुस्तकबिल करीब में इस्लामाबाद में एमरजेंसी सेशन का इम्कान कम है, और UAE और सऊदी अरब ने ये दिखाई दिलचस्पी, लेकिन फिर समाउ दी अदर प्रॉब्लम ये है कि ये चाबी जो है ना वो हिलती है वाशिंगटन से, और इंडिया जो है वो उनके लिए बहुत अहम है। मैंने कल भी कहा था कि ये जो इंडियन एट्रोसिटीज़ का जो बिल है, ये भारत बेसिकली किया, जो मुसलमान एट्रोसिटीज़ का जो मामला है, जो इंडियन सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है, ये इसको कहेगा कि जी इसमें हम कुछ अमेंड कर लेते हैं, या सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, और फिर वो कहेगा कि आप कश्मीर की बात ना करें। सऊदी अरब ने शुरू में इस बात पर इजहार किया, वज़ीर ख़ारजा भी उनके आए, हमने रिपोर्ट भी किया। अभी वहाँ से लेटेस्ट मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन UAE के हुकाम से, एक तो ये जो आज आए हैं क्राउन प्रिंस, ये तलोर का शिकार कर रहे थे पाकिस्तान में, पिछले 5-6 दिन से मौजूद थे। तो अब क्योंकि आखिरी दिन उन्होंने सरकारी दौरा रखा हुआ था, तो इसलिए वो रहीम यार खान से शायद उड़े हैं और इधर इस्लामाबाद पहुँचे अपने, क्योंकि आज उनका सरकारी विजिट था। ठीक है। अच्छा, ऐसे मुझे लगा कि शायद वो आज दौरे पे, आप बता रहे हैं 5-6 दिन पहले आए थे। खैर जी, इस पर मजीद भी बात करेंगे। पाकिस्तानी कोई तलोर का शिकार नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, मजीद ये हम गरीबों के लिए अपने इमोशंस पे काबू रखें जी। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं इस पर मजीद भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। समय से आप तलोर खाने आए थे फिर ये लोग UAE? बस जी, वो तलोर जो हैं वो तो पाकिस्तानियों की किस्मत में तो नहीं है, ये लाइसेंस जो हैं उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं
और ये एक ऐसी चीज़ है, रुकनी चाहिए थी, नहीं रुक रही। कोई भी हुक्मरान बने, जब ऑपोजिशन में थी, याद है मुझे, बड़ा शोर मचाते थे ये लोग। बस खास लोगों को इसका लाइसेंस है, करवा रहे हैं राना साहब। ये जो है ना हमारे बरादर इस्लामी मुल्क के हुक्मरान, ये तलोर की अफजाइश में भी बड़ी मदद करते हैं। उसके लिए ये तलोर की अफजाइश में इन्होंने बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं। और ये आपने बात जो है ना दुरुस्त नहीं की भाईजान। पाकिस्तानी जो है उनको देखें, मैं ना आपको बताऊं, मैं बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानियों को कुछ को जानता हूं जो इस तलोर की वजह से अरबपति बन गए। उनकी ज़मीनों पे होता तलोर, ठीक है, वो समी साहब को भी पता है। अब मज़ीद इस बारे में हम क्या कहें, लेकिन ये जो है ना पाकिस्तानी भी तलोर से फ़ायदा उठाते रहे हैं। और ये अच्छा जी, चलें तलोरों से निकलते हैं। जो इस वक्त कश्मीरियों की जो हमारी वहाँ पर सूरत हाल है बहनों भाइयों की, वो बड़ी खौफनाक है। और ये वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस जो है ये तो अभी जल्दी होने वाली नहीं है, नाइजर में हो रही है और रूटीन की होगी। प्रेशर बड़ा डाला है। आज भी ये देखे प्राइम मिनिस्टर ने ये The Prime Minister praised Crown Prince Sheikh Mohammed bin Zayed of India's inhuman lockdown in the Indian occupied Kashmir, continuing for over 150 days. He also highlighted India's discriminatory Citizenship Amendment Act and the National Register of Citizen NRC and their negative consequences. The Prime Minister underscored the need for the world community to take urgent steps to address India's state operation in Azad Jammu Kashmir, in Indian occupied Kashmir. Immediate removal of the continuing lockdown and other restrictions, avoidance of escalation of tensions on LOC and peaceful resolution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. The OIC's role in advancement of the Islamic Ummah's cause was discussed. अब बात ये है, ये मैंने ये इतना बड़ा हिस्सा हमारा जो हैंड आउट है उसमें है, ये तो है जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ठीक हो गया। आगे एक लाइन भी ऐसी नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि क्राउन प्रिंस ने कहा कि यह बात आपकी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अंडरलाइन किया, सब कुछ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर। तो क्राउन प्रिंस जो है उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बिटवीन यूएई एंड पाकिस्तान वो बहुत अहम है, रिश्ता हमें रखना चाहिए। और जो पाकिस्तान का रोल है ओआईसी में उसकी भी तारीफ की है। कश्मीर के मामले पर कुछ नहीं है भाई। समी साहब बात यह है भाईजान, जो बात आपने की कि 150 दिन हो गए हैं वो कर्फ्यू की जद में हैं कश्मीरी भाई हमारे, और उस पर हमारे इस तरह इस्लामी ममालिक की तरफ से खामोशी, इस पर तो देखें बड़ा दुख है। और पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि अब ज़ोरदार तरीके से एक बाज़ाब्ता ख़त लिखना चाहिए ओआईसी को कि जी आप इसी महीने इस्लामी वज़राए ख़ारजा की हंगामी मीटिंग जो है वो इस्लामाबाद में बुलाएं। उस पर देखें हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं वो क्या रद्द अमल देते हैं। हिज हाइनेस ने क्या कहा मैं बता देता हूँ ताकि आपकी जो ख्वाहिशात हैं आपको अंदाज़ा हो सके किस हद तक पूरी हो सकती हैं। His Highness also underlined UAE's support for peace and stability in South Asia and peaceful resolution of issues, क्योंकि अफगान इशू भी डिस्कस हुआ था, यहाँ पे कश्मीर नहीं है issues. The Crown Prince also appreciated Pakistan's important role in OIC. कहाँ पे होगी प्रेस ये फिर कॉन्फ्रेंस जो है कैसे होगी? देखिए समी साहब ये काम जो है ना, देखें इस पर ज़्यादा अरसा जो है ना खामोशी नहीं रखी जा सकती। और पाकिस्तान ये जिस तरह से लोग कह रहे हैं इवेंचुअली अल्टीमेटली तैयब एर्दोगान साहब आ रहे हैं, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी पोजीशन वाजे करना पड़ेगी। ठीक, मैंने कल भी ये बात कही थी, आप ब्लैकमेल ज़्यादा नहीं हो सकते इस, और इसका ये मतलब भी नहीं कि आप किसी के साथ लड़ पड़ें, लेकिन आपने अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, देखें अगर आज पाकिस्तान कश्मीर पर बात नहीं करता और इस मसले को नहीं उठाता, फ्रांस ने वीटो कर दिया, चाइना ने कोशिश भी की, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास उस पर नहीं हो सका। अभी जो एलओसी पर मूवमेंट हो रही है, जो खतरनाक वेपन उन्होंने मूव किए हैं, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वो करने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर ने शाह महमूद कुरैशी ने सेक्रेटरी जनरल को खत लिख दिया, ठीक है ये बात भी, लेकिन नाउ देयर इज टाइम टू मूव फॉरवर्ड। ये आप पॉइंट ऑफ वीकनेस से आप कुछ नहीं करेंगे, ये आपको मामला उठाना पड़ेगा
ये लड़ना पड़ेगा, कितना उठाते ये हैं, आंखें किस दिखाना तरीके से पड़ेगी उठाते हैं और आपको, कितनी वरना आप नहीं कुछ कर सकते। और कितनी मजबूती के और ये साथ सऊदी उठाते हैं, अरब तो और आपको पता UAE चल ही भी जाएगा, आपके ये आपको साथ पता हो। चल ही जाएगा। वो कोलालमपुर का जो समिट था, जिस तरह का उस पर रिएक्शन आया, उससे काफी चीजें खैर जो है जी क्लियर हो गई हैं। आज के प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।